हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे इंडिया रस पे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल हैचबैक। अब 2000 यानी ये सन 2000 से ये बिकती हुई आ रही है और मारुति सुजुकी ने एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है, क्योंकि 4.3 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में सेल आउट कर चुकी है मारुति सुजुकी। और ये पिछले 16 सालों से टॉप सेलिंग गाड़ी जो है वो हर साल रही है। तकरीबन अगर हम बात करें पिछले 16 सालों में तो तकरीबन 20 से 25 लाख यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी मारुति सुजुकी ने इसको सेल आउट की थी। अगेन मैं बात करूं तो इसकी नई जनरेशन आई है 2012 में। इससे पहले वाली जनरेशन आई है, उससे पहली जनरेशन के साथ में मारुति सुजुकी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। इंजन ऑप्शंस वगैरह के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर बात करते हैं इस टेल लाइट यूनिट की। कुछ आपको इंस्पिरेशन जो है वो नो डाउट यहाँ से ऐसा लगेगा कि हल्के हल्के एलिमेंट्स जो है वो सेंट्रो के भी आ रहे हैं, ऑल दो दूसरा मैन्युफैक्चरर है, बट कुछ एलिमेंट पार्ट जो है वो आपको लगेंगे। लेकिन नो डाउट ये जो आपको नई हेडलाइट यूनिट है वो ज़्यादा लंबा थ्रो भी देगी। और इसके अंदर जो है वो ब्लैकआउट क्योंकि पोर्शन रखा गया है, इस वजह से एक अलग एलिमेंट होने की वजह से ज़्यादा बेहतर ही लग रही है, क्लीन लग रही है, ज़्यादा नीट लग रही है। हेक्सागोनल यहाँ पे एलिमेंट जो है वो अगेन एड ऑन आपको होते हुए नजर आएंगे। ये हेक्सागोनल एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, आपको इधर भी नजर आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको व्हील पर भी दिखाया था, व्हील के कवर्स पर भी दिखाया था, वहाँ पर भी ये हेक्सागोनल एलिमेंट्स जो है वो थ्रू आउट नज़र आने वाले हैं। सुजुकी ने जो है वो नई ग्रिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है और काफ़ी अमेजिंग पार्ट भी ये लग रही है। क्रोम का एड ऑन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। एंड सुजुकी का लोगो, बड़ा सा लोगो जो है वो बिल्कुल बीच में यहाँ पर आ रहा है। कोई ऐसा आपको शोल्डर लाइन्स या जिसको हम कैरेक्टर लाइन्स भी कहते हैं वो यहाँ पर तो नहीं देखने को नज़र आएगी। बट हाँ, यहाँ अगर आप देखें तो क्रोम का एक्स्ट्रा एड ऑन ज़रूर एज एन एसेसरी के पार्ट पे रखा गया है। एयर डैम हम बात करें तो यहाँ पर नीचे दिया गया है। नो डाउट अच्छे लग रहे हैं इसके लुक्स और बहुत ही क्लीन हो गई है अब। और जब आप सिटी में चलोगे तो वो जो छोटे डायमेंशन जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इसको इधर से उधर मैनोवर करने में, सिटी ड्राइव में इस्तेमाल करने में। तो फिलहाल हम लोग इंजन देखते हैं, इंजन चेकआउट करते हैं और बताता हूँ आपको इस इंजन के बारे में। और गाइस, सो हियर इज द न्यू जनरेशन K10C सीरीज़ का इंजन। ये जो इंजन है वो अब डुअल जेट डुअल VVT दोस्तों हो गया है। और अब इस इंजन के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें और होते हुए देखोगे, जैसे कि इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी। 24.9 किलोमीटर पर लीटर का जो है फ्यूल एफिशिएंसी मारुति सुजुकी यहाँ पर क्लेम कर रही है। रियल लाइफ में इट कैन फॉल समवेयर अराउंड 18 to 20 अगर सिटी की बात करें, और हाईवेज पे इट कैन इवन जंप 22 किलोमीटर पर लीटर। काफ़ी रिफाइंड इंजन है पहले से, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं इसको। ये वही इंजन है जो एक्चुअली नए वाली एस्प्रेसो में भी इस्तेमाल किया गया है। फीचर रिच, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्टो ऑलरेडी हो चुकी है। रिफाइनमेंट के बारे में, माइलेज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे और लेके आएंगे आपके लिए एक डिटेल में ड्राइव रिव्यू। बाय द वे, इट इज द सेम इंजन विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन वैगन आर। वैगन आर भी डुअल जेट डुअल VVT के साथ में आ गई है, बट विद बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। और एक चीज़ और बताना आपके लिए चाह रहा था कि अब ये न्यू जनरेशन K10CC इंजन है, जो पहले वाला इंजन था उसको हटा के, उसको इम्प्रोवाइज करके अब जो है वो ज़्यादा स्पेक्स इसके अंदर दे दीजिए। 67 bhp के करीब जो है वो आपको पावर फिगर्स जनरेट करता हुआ देखा, और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड AMT आपको यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा, जिसको AGS जो है वो यहाँ पे मारुति सुजुकी बोलती है। और गाइस, हम लोग आ चुके हैं साइड प्रोफाइल पे फिलहाल, और यहाँ से अगर आप चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे आपको ORVM देखने को नजर आएगा। ये जो ORVM है इसके ऊपर काफ़ी ग्राफिक्स लगे नजर आएंगे। रीज़न बीइंग ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुई है दोस्तों, और इम्पैक्टो एंड ग्लैंटो कुछ इस तरीके करके 2 वेरिएंट्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। यहाँ साइड प्रोफाइल से आप देखें तो बॉडी कलर आपको हैंडल बार भी देखने को नजर आएंगे। यहाँ पे आपको क्रोम जो है वो विंडो लाइन पे थ्रू आउट द बॉडी देखने को नजर आएगी। थ्रू आउट नहीं, विंडो लाइन पे एक्चुअली। एंड ये एसेसरीज का पार्ट रखा गया है जिसमें क्रोम एलिमेंट और इंट्रोड्यूस हुए हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे फेंडर पे देखो तो ये मुझे पुराने वाली ऑल्टो की याद दिला रही है, क्योंकि मेरे पास में भी फेंडर पे जो लगी हुई ऑल्टो के ऊपर ये टर्न इंडिकेटर था, वो सेम उसी डायमेंशन, उसी स्टाइल का यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही अच्छी पेंट क्वालिटी मैं यहाँ पे कहूँगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे नीचे टायर सेक्शन की बात करूँ तो 145/80 रेडियल 14 इंचेस का जो है वो ये टायर साइज दिया गया है। एंड ये जो आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं ना, ये पैटर्न थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएगा। यहाँ पे मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे जो है वो आपको टॉर्शन बीम ही देखने को नजर आती है। तो एनीवे, अब हम लोग चलते हैं अभी रियर प्रोफाइल में और वहाँ चेकआउट करते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। गाइस, यहाँ पे थोड़ा कॉम्पैक्ट तो ज़रूर है, क्योंकि जगह देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास मूवमेंट करने की। बट ये जो देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट जो ऐड ऑन किया है, ये आई बिलीव एसेसरी का पार्ट रहने वाला है। ये काफ़ी ऐड ऑन कर दे रहा है, इसके ओवरऑल लुक को काफ़ी एनहांस कर दे रहा है। यहाँ पे भी हाई माउंटेड आपको जो है वो
स्टॉप लैम्प देखने को नजर आएंगी। कोई ऐसा डिफॉगर यूनिट तो नहीं मिलता है, बट हाँ काफ़ी हद तक जो है वो ब्लैकआउट रखा गया है दोस्तों। नीचे चलोगे तो यहाँ पे नई टेल लाइट यूनिट इसको दे दी गई है, एंड उसको भी जो है वो आपको काफ़ी हद तक ये सिलेरियो में आने वाली टेल लाइट से इंस्पायर्ड लगेगी। इसके रियर लुक्स जो है वो काफ़ी हद तक सिलेरियो जैसे ही नजर आएंगे। यहाँ पर भी आपको हेक्सागोनल पैटर्न जो है वो नजर आएगी। क्रोम का एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो यहाँ ऐड ऑन किया गया है। नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर भी क्रोम दिया गया है, और बॉडी कलर ये आपको बम्पर भी ऑल्टो की बैचिंग यहाँ पे, एंड K10 अलग से स्पेसिफाई करने के लिए ये 1000 सीसी का इंजन है। सुजुकी का लोगो इधर, एंड यहाँ पर भी अगर आप कुछ देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स इधर और दो यहाँ पर जो है पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। ऑलराइट गाइस, इट्स हाई टाइम टू ओपन द बूट, और यहाँ से अगर आप बूट इसका एक्सेस करके देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे पार्शियल ट्रे ऑफर की गई है, और ये जो पार्शियल ट्रे है कुछ इस तरीके से, कोई थ्रेड्स वगैरह लिंक नहीं है, बट इसको यहाँ से जो है वो टक इन, आप देखोगे जैसे ही मैं नीचे करूँगा तो इधर से जो है वो टक इन हो जाएगी। तो दिस इज़ गुड पार्ट। अगेन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। एटलीस्ट जब आप एंट्री लेवल हैचबैक्स के बारे में बात करते हैं तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे लोडिंग लिप भी मिलती है, लेकिन बूट में कोई कमी नहीं है। बूट में ऐसा कोई मुझे तो इशू नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पर कोई 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स एक्चुअली में नहीं दी गई हैं। और गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं इंटीरियर्स में। दोस्तों यहाँ जो है वो काफ़ी चीज़ें बदली हैं, और जो बदलाव आपको नज़र आएंगे ना वो काफ़ी कैची लगेंगे आपको, क्योंकि ऑल्टो जब हम एंट्री लेवल जैसी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटीरियर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीचर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एंट्री लेवल है। बट मारुति सुजुकी ने इस बार अपने एंट्री लेवल प्रोडक्ट में भी अमेजिंग फीचर्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स आ गए हैं स्टेयरिंग पे, नया स्टेयरिंग कंट्रोल है अब, क्योंकि ये जो है वो लॉक किया गया है तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। बट यस, आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आ रहा है ये कुछ आपको जो है एस्प्रेसो जैसा जो है वो यहाँ पे देखने को नजर आएगा, जिसमें टेकोमीटर, स्पीडोमीटर और यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें डैशबोर्ड का सिंबल भी एक होगा। और मुझे जो है वो इंटीरियर्स में काफी ब्लैक जो है वो पोर्शन नजर आएगा। यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट जो है वो अगेन इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड इसके अंदर सराउंड क्वालिटी सिस्टम दी गई है, यानी कि आपके 4 स्पीकर्स जो है वो चारों बॉडी पैनल्स में, यानी कि विंडोज के बॉडी पैनल में आपको देखने को नजर आएंगे। इंटीरियर्स में और क्या क्या है उनके बारे में जरा बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर विंडो आप देखें, विंडो के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, यहाँ पर हैजार्ड लैंप्स, एंड इस तरह भी जो है वो आपको विंडो के कंट्रोल लेफ्ट साइड के। अगेन अगर हम बात करें एसी के कंट्रोल्स तो कुछ इस तरीके के पार्ट शेयरिंग की गए हैं ऑब्वियसली इसके अपर काउंटर पार्ट्स पे, और इधर अगर हम देखें तो 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई इधर मिलता है आपको, और साथ ही साथ आपको एक यूएसबी स्लॉट इधर मिलता है ऑक्स केबल के साथ में, और 2 कैन होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्पेस इधर भी दी गई है ताकि आप सामान वगैरह रख सकें, एंड ये हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके का। प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूं तो मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा कंपैरेटिव पुराने वाली, क्योंकि अब एसी के वेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड हो गए। इस तरफ भी जो है वो कंट्रोल आप इंडिपेंडेंटली देख पाएंगे, और साथ ही साथ अगर हम मैं सीट्स की बात करूँ ना तो ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे। रीज़न बीइंग ये थोड़ी सी ब्रॉड लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शायद एंट्री लेवल सेगमेंट से हल्की सी अबव, जैसे कि आप हम बात कर सकते हैं सेंट्रो की, तो वो जो सेंट्रो वाला सेगमेंट है ना, सेंट्रो जितनी डायमेंशंस में आती है मेरे ख्याल में सेंट्रो से ज़्यादा इसके अंदर स्पेस जो है वो यहाँ पर ऑफर की जाएगी। ये एक स्ट्रेट राइवल आप सेंट्रो से भी इसका कंपेयर कर सकते हो, बट एक अच्छा राइवल जो है वो क्विड 1000 सीसी से ज़्यादा बेहतर इसका होगा। इंटीरियर्स में आप यहाँ पर जो है वो लाइट्स ऑफर होते हुए देखेंगे। अगेन यहाँ पर जो है वो आपको एक सनवाइजर मिला है, और ये जो है वो IRVM, बट इस IRVM के साथ में कोई भी डे नाइट फीचर नहीं ऑफर की गई है। ऑटो तो हम लोग ऑल्सो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी एंट्री लेवल हैचबैक में। इधर अगर आप देखेंगे तो एयरबैग की जो है वो बैचिंग अगेन दी गई है। आगे वाला जो पैनल है वो काफी प्रैक्टिकल बनाया गया है ताकि आप अपना सामान वगैरह इस तरफ रखें, तो थोड़ा इंक्लाइंड है, और वो जब भी आप स्पीड अटेन करोगे तो वो पीछे की तरफ जो है वो खिसक के नहीं आएगा। दोस्तों ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स है, बहुत बड़ा नहीं है, बट इसको हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि जिस पोर्शन में दिया गया है उस हिसाब से इसका साइज काफी अमेजिंग यहाँ पे रखा गया है। कंट्रोल्स जो है वो अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाइपर के कंट्रोल्स एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स इस तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दिए गए हैं, एंड यहाँ पर भी बूट एक्सेस एंड फ्यूल लिड का जो है वो आपको यहाँ पर 2 कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे। और गाइस हम लोग हैं फिलहाल रियर रो में। इसकी जब सेकंड रो के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके का हेडरूम लिटरली मुझे अच्छी लगी। मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच है, और मेरी हाइट के हिसाब से तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो अगेन यहाँ पर आ जा रही है। कोई प्रॉब्लम वहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको देखने को नजर आएगा, ये पार्ट शेड है पुरानी वाली ऑल्टो से ही, और कोई ऐसा जो है वो आपको देखने को नजर आएगा कि कोई भी ऐसा जो है वो लाइट अंदर का केबिन लाइट जो है वो ऑफर नहीं किया गया है। हेडरेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो हेडरेस्ट आपको कुछ इस तरीके का, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मेरे लिए तो नहीं है, बट हाँ अगर आपकी हाइट जो है वो छोटी है या बच्चे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी
देखो रियर रो, तो यहाँ पर जो है वो कोई भी समस्या मुझे तो ऑफर होती हुई नज़र नहीं आती। शोल्डर रूम के मामले में मारुति सुजुकी ने बोला है कि इसका शोल्डर रूम बड़ा है, विच एक्चुअली फील्स लाइक थोड़ा सा स्पेस जो है वो बेटर हुआ है कंपैरेटिव ऑल्टो K10 और रेगुलर ऑल्टो 800 उनके हिसाब से। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो नाइस, वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक जिप भी दी गई है और उसको अंदर आप प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी स्पेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है। ऑल्दो दिस वन इज़ अ लोअर वेरिएंट, तो पीछे वाले में जो है वो आपको कोई भी पावर एडजस्टेबल विंडोज़ नहीं मिलेंगे, बट अगेन यहाँ पे सेट एंड फिनिश, यहाँ पर भी एक ग्राफिकल एलिमेंट जो है वो एड ऑन किया गया है। ये नो डाउट एक एक्स्ट्रा एड ऑन जो है वो जो वेरिएंट मैं आपको बता रहा था उन्हीं वेरिएंट में से कोई एक वेरिएंट है। सेकंड रो इज़ क्लासिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री लेवल हैचबैक के हिसाब से जितनी स्पेस यहाँ पे होनी चाहिए, इनफैक्ट अगर मैं नी रूम और लेग रूम की भी बात करूँ, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ ड्राइवर के हिसाब से, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट इसकी नी रूम व्हील बेस बढ़ने की वजह से इसके अंदर की जो स्पेस, जो एयरीनेस है वो ज़रूर दोस्तों यहाँ पर बढ़ी है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये नई जनरेशन ऑल्टो K10 जो है वो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।